दोनों ही पुत्र आपस में खेलते खेलते जहां महाराज उच्च सिंहासन पर बैठे हैं उस कचहरी के बीच में पहुंच जाते हैं। आज महाराज उत्तानपाद ने जब अपने दोनों पुत्रों को माता देखा तो बहुत खुश हुए हैं। जहां एक भी संतान नहीं थी लेकिन आज सामने दो दो पुत्र खेल रहे हैं। उत्तम के पास तो महाराज रहा करते थे लेकिन ध्रुव के पास नहीं, तो ध्रुव को देखा तो बहुत खुश हुए और ध्रुव को उठा करके माता अपनी गोद में बिठा लिया महाराज ने। आज जैसे ही गोद में बिठाया उसी सभा में जब देखा है कि महाराज की जो पत्नी सुरुचि है उनका पुत्र जमीन पर खड़ा है और दूसरी जो पत्नी है सुनीति उसका पुत्र गोद में बैठा है, तो उस सभा में से एक चुगला उठो रानी के पास चला गया। पहले तो चुगला परीक्षित महाराज देश विदेशों में होते थे लेकिन फिर गांव-गांव, लेकिन अब भगवान की दया से घर घर हो गए। हाँ, और उनका काम ही यही है कि चुगला चूकत है नहीं, बास गाय कहो चाहे रोई, और घर घर फूट डराई देव तो कर तू एक के दो। आज मेरे भाइयों वो चुगला उस सभा से धीरे से निकल गया और रानी सुरुचि से कहने लगा, महारानी तुम्हारा पुत्र जमीन पर खड़ा है और तुम्हारी सौत का पुत्र महाराज की गोद में बैठा है। आज मेरे भाइयों रानी भाग खड़ी हुई और जैसे ही सभा में पहुंची ध्रुव की कलाई को पकड़ करके और धक्का दे करके उस सभा से निकाल दिया और कहा, है रे नीच, अगर तुझे इन महाराज की गोद में बैठना था तो उत्तम के बदले तुझे मेरे उदर से जन्म लेना था। मेरे भाइयों आज रानी सुरुचि ने जब ध्रुव को धक्का दे करके उस सभा से निकाला, महाराज उत्तानपाद शांत बैठे रहे। उन्होंने एक भी बार नहीं कहा कि तू इसे क्यों भगा रही है। मेरे भाइयों आज ध्रुव रोते हुए उस सभा से निकल करके जब चले हैं, धीरे धीरे जब बढ़ते हुए आगे गए, मेरे भाइयों उधर रानी सुनीति ने देखा है कि आज मेरा पुत्र रोता विलाप करता हुआ सामने से आ रहा है। भाग करके उस मैया ने माता पुत्र को गोद में उठा लिया और कहने लगी, मेरे लाल तुमने किसी का कुछ बिगाड़ दिया, तुम्हें किसने मारा है ध्रुव। आज मेरे भाइयों ध्रुव रो करके कहने लगे, मैया उत्तम भैया मुझे पिताजी की उस सभा में बुला करके ले गए, लेकिन माँ